अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं, फिर नर्म चाल के साथ चलने वाली हैं, फिर एक बड़े कार्य यानी वर्षा का वितरण करने वाली हैं। तथ्य ये है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है वो सत्य है और कर्मों का फल जरूर सामने आने वाला है। कसम है विभिन्न रूपों वाले आसमान की, लोक के विषय में तुम्हारी बात एक दूसरे से भिन्न है, उससे वही विमुख होता है जो सत्य से फिरा हुआ है। मारे गए अटकल और गुमान से हुक्म लगाने वाले, जो अज्ञान में डूबे हुए और गफलत में मदहोश हैं, पूछते हैं आखिर वो बदला दिए जाने का दिन कब आएगा। उस दिन आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा अब चखो मजा अपने फितने का, ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता परहेजगार लोग उस दिन बागों और स्रोतों में होंगे, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वे उस दिन के आने से पहले सुकर्मी थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर ही रात के पिछले पहरों में माफी मांगा करते थे, और उनके मालों में हक था मांगने वाले और उनके लिए जो पाने से रह गए हों। जमीन में बहुत सी निशानियां हैं विश्वास करने वालों के लिए, खुद तुम्हारे अपने अस्तित्व में हैं, क्या तुमको सूझता नहीं? आसमान ही में है तुम्हारी रोजी भी और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। अतः कसम है आसमान और जमीन के मालिक की, ये बात सत्य है, ऐसी ही विश्वसनीय जैसे तुम बोल रहे हो। नबी इब्राहिम के आदरणीय मेहमानों का किस्सा भी तुम्हें पहुंचा है। जब वे उसके यहाँ आए तो कहा आपको सलाम है। उसने कहा आप लोगों को भी सलाम है, कुछ अपरिचित से लोग हैं। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा लाकर मेहमानों के सामने पेश किया। उसने कहा आप लोग खाते नहीं? फिर वो अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और उसे एक ज्ञानवान लड़के के पैदा होने की खुशखबरी दी। ये सुनकर उसकी बीवी चिल्लाती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा यही कुछ कहा है तेरे रब ने, वो तत्वदर्शी है और सब कुछ जानता है। इब्राहिम ने कहा ए अल्लाह के भेजे हुए दूत, क्या मुहिम यानी अभियान आपके सामने है? उन्होंने कहा हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं ताकि उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें, जो आपके रब के यहाँ सीमा से गुजर जाने वालों के निशान लगे हुए हैं। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में ईमान वाले थे, और वहां हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों, और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा के किस्से में, जब हमने उसे स्पष्ट सनद के साथ फिरौन के पास भेजा। वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और बोला ये जादूगर है या दीवाना है। आखिरकार हमने उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ा और सबको समुद्र में फेंक दिया, और वो निंदित होकर रह गया। तुम्हारे लिए निशानी है आद में, जबकि हमने उन पर एक ऐसी अशुभ हवा भेज दी जिस चीज पर भी वो गुजर गई उसे ध्वस्त करके रख दिया। और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में, जब उनसे कहा गया था कि एक विशेष समय तक मजे कर लो, मगर इस चेतावनी पर भी उन्होंने अपने रब के आदेश की अवहेलना की। आखिरकार उनके देखते देखते एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने उनको आ लिया। उनमें उठने की शक्ति थी और न वे अपना बचाव कर सकते थे। और इन सबसे पहले हमने नूह की कौम को तबाह किया, क्योंकि वे अवज्ञाकारी लोग थे। आसमान को हमने अपने जोर से बनाया है और हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त है। जमीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे समतल करने वाले हैं। हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं,
शायद कि तुम इससे शिक्षा ग्रहण करो। अतः दौड़ो अल्लाह की ओर, मैं तुम्हारे लिए उसकी ओर से साफ साफ सावधान करने वाला हूं। और न बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह यानी उपास्य, मैं तुम्हारे लिए उसकी ओर से साफ साफ सावधान करने वाला हूं। ही होता रहा है इनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये न कहा हो कि ये जादूगर है या दीवाना। इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। ए नबी, इनसे मुंह फेर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं। अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए लाभदायक है। मैंने जिन्न और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वे मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रोजी नहीं चाहता और न ये चाहता हूं कि वे मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रोजी देने वाला है, बड़ी शक्ति वाला और जबरदस्त है। तह जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हिस्से का भी वैसा ही अजाब तैयार है जैसा उन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है। उसके लिए ये लोग मुझसे जल्दी ना मचाएं। अंत में तबाही है कुफ्र यानी इनकार करने वालों के लिए उस दिन जिससे उन्हें डराया जा रहा है।